नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मैं हूं अजय उपाध्याय और आज हम खड़े हैं एकीकृत बिहार का खाद कारखाना सुपर फास्फेट के स्थान पर। यही वो जगह है जहां सुपर फास्फेट खाद का फैक्ट्री था जो 93 में बंद हो गया। बंद होने के बाद आज का समय देख सकते हैं कि हमारे पीछे की ठीक ये फैक्ट्री के कुछ अंश जो है यहाँ पर हैं और बाकी चीज़ जो है यहाँ से सबका ख़त्म हो चुकी है। लोगों का कहना है कि एक ऐसा यहाँ पे उद्योग था जो चोरों ने जो है सब कुछ यहाँ से धीरे धीरे समाप्त कर दिया। फिलहाल कुछ बिल्डिंगें बची हुई है जो कि वो भी एक खंडहर के रूप में है। पिछले दिनों झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट माफ कीजिएगा, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इसमें जो है यहाँ के कर्मियों को पिछले 25 साल के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय आया है और यहाँ के कर्मी काफ़ी खुश हैं। आइए हम कुछ कर्मियों से भी बात करेंगे कि 25 वर्षों बाद जो है बकाया राशि का भुगतान होने जा रहा है और कैसा लग रहा है और क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं। देखिए, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BSIDC का एक इकाई सिंदरी में सुपर फास्फेट कारखाना के नाम से था और पुराना कारखाना था, तकरीबन 70 से पहले का ही रहा होगा। पूरी तरह से तो मुझको याद नहीं कि किस वर्ष शुरू हुआ, लेकिन 70 से पहले का ही रहा। अब है कि राज्य सरकार और बोर्ड कॉरपोरेशन जो था उन दोनों का उसमें शेयर था। 1990 के बाद कारखाने का वेतन अनियमित होता गया और फिर 93 से बिना कोई घोषणा के, लॉकआउट का कोई घोषणा नहीं हुआ, परंतु कारखाना बंद कर दिया गया। लोग इसी तरह आना जाना करते थे, लेकिन ना उनका वेतन का कुछ सुनिश्चित था ना कुछ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले 4 महीना 6 महीने में 1 महीने का वेतन मिलता था, फिर वो 10 महीने हो गया, फिर बढ़ के 1-1 साल पर 1-2 महीने का वेतन होने लगा और 98-99 के बाद से वेतन पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद झारखंड अलग हो गया और ये कारखाना झारखंड राज्य में आ गया। तब कर्मचारी महासंगठन की तरफ से उसमें एक कोर्ट में PIL दाखिल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसके तहत ये मांग की गई थी कर्मचारी संगठनों की तरफ से कि भाई हम लोगों का बकाया का भुगतान किया जाए। कोर्ट से जब इस पर डिग्री हुई और कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आप इनका बकाये का भुगतान कीजिए, तब से लेकर पिछले समझ लीजिए कि 97 के बाद, 2000 के बाद ये इसका भुगतान का प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से चालू हुआ और तनख्वाह का कुछ मात्र प्रतिशत इनको मिलता था। जैसे कि अगर 4 महीने का तनख्वाह है तो उसका 20% मिला, 5 महीने का तनख्वाह है तो उसका 15% मिला। ऐसे कर के कुछ भुगतान इनको हो रहा था। अभी पिछले वर्ष एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि BSIDC का जो भुगतान है उसको जियाडा के मार्फत कराया जाएगा। तो अब ये आशा जगी है कर्मचारियों में कि शायद इसके एसेट और लायबिलिटी का पूरी तरह से आकलन करने के बाद जो भी बकाया है उसका भुगतान इनको हो पाएगा। लेकिन 93 से तो जब उत्पादन भी बंद हो गया और कारखाने में वेतन अनियमित हो गया, तो कारखाना तो आपको 95-96 तक कारखाना था वहाँ पे, उसके बाद भी रहा, लेकिन यहाँ पर कारखाने में कोई भी प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होने के चलते धीरे धीरे चोरों ने वहाँ की सारी संपत्ति लूट ली। अगर आप अभी देखने जाएं तो सिर्फ ज़मीन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि वहाँ एक समय में कारखाना खड़ा था, तमाम तरह के वो प्रोडक्शन हुआ करते थे। लेकिन खुशी नहीं है हम लोग को। खुशी तब होता कि मैनेजमेंट जो है टाइम पर हमारा पेमेंट देता। 92 से जो है फैक्ट्री पेमेंट बंद कर दिया और पेमेंट हमको 92 का 2008 से जो शुरू हुआ वो टाइम पर 6 महीना 2 महीना 4 महीना मैंने 25 किस्त में कम से कम दिया गया। जबकि उस रांची हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, एम्प्लॉइयों द्वारा केस किया गया था 10% इंटरेस्ट के साथ देने का, वो कुछ नहीं दिया गया। तो बेईमानी, ये लोग पढ़े लिखे बिना अभाव में मर गए, किसी की शादी नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया, इसे खुशी नहीं है। एक मुश्त अगर दिया जाता, समय पर ही भुगतान किया जाता तो ज़्यादा खुशी होती।
अच्छा बात है, पैसा मिले तो हम लोग तो बहुत दुख हुआ। 92 में फैक्ट्री बंद हो गया, कितना तकलीफ सह के जिंदा रहा आदमी। सरकार पैसा भी दिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया, 6 महीना 2 महीना 2 साल 1 साल करके आज तक नहीं मिला। 92 से 16 तक ले पैसा मिला, 20 में तक ले पैसा मिलते, थोड़ा थोड़ा करके दिया। जिसको जो बाकी रहा ऐसे बहुत दुख सहा लोग, तो क्या करेगा आदमी। एक आदमी पैसा मिल जाता, हमको तकलीफ नहीं सहना पड़, चल जाता घर है आदमी, क्वार्टर को गोल के रहा, पैसा देते का तन कोई काम नहीं किसी का हुआ। बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में बहुत दुख हुआ, कुछ नहीं पढ़ पाया आदमी, तो क्या कहेगा। अभी कौन कौन सा पैसा बकाया था और क्या कुछ? अरे भाई देखे हम लोग तो हाई हो देखे एरियर मिला है, वो भी बाकी है, डिफरेंशियल का पैसा वो भी बाकी है, बहुत लोग का हाउस रेंट नहीं मिला, सब तो बाकी है। कहाँ जोड़ के दिया गेट छुट्टी का पैसा कितना देर रोक के दिया, जो वही भी नहीं ढंग से मिला, कटौती कर दिया। यहाँ के लोग मतलब बहुत राहत की बात नहीं है, समय से नहीं मिला, समय से नहीं मिला। बहुत लोग क्रॉस हो गए। अब समझ लीजिए कि घर में कालपो का कितना दाम है, एक एक घर से 3-3 लाश हम लोगों ने देखे। 2 ठो सवेरे मरा, शाम को 2 ठो मर गया। हम लोग ये सब देखे, लाश ढोते ढोते हम लोग मैंने लग रहा था कि कल से किसके खाना नहीं है तो क्या कीजिएगा। पहले तो ये आशा है कि भाई आप काम कर रहे हैं, रेगुलर सब कुछ हो रहा है, एकाएक आपका बंद हो जाए तो बहुत सारा समस्या आ गया। बीमारी से लेकर के बहुत भूखमरी का लोग शिकार हो गए। तो एम्प्लॉय लोग तो लगभग समाप्त हो गए हैं, उनके बच्चे लोग बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो राहत जरूर मिलेगा। लेकिन आने वाला समस्या जो है, फिर मैनेजमेंट अपना पॉलिसी जो रचेगी, ये सब जैसे क्वार्टर का अभी वैल्यूएशन खत्म हो गया है, जितना दिन से ये है, अब बोले कि भाई इसको खाली करो। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर ये क्वार्टर जो दूसरे को दिया जाएगा, एम्प्लॉय को भी दे दिया जाए, जो इसका उचित मूल्य लगाना है तो लगा सकते हैं। जैसे और जगह बेचा जा रहा है, जैसे आपका रांची में बेचा जा रहा है, चाहे बोकारो में बेचा गया, उस तरह से यहाँ भी कर दिया जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।